हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। लक्ष्मीकांत का जो हमारा पहला चैप्टर था दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें हमने कंपनी रूल तक पढ़ लिया था। आज हम स्विच करने वाले हैं क्राउन रूल, जो कि हमारा 1858 से 1947 तक चला था, राइट। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। उससे पहले एक क्वेश्चन आता है दैट इज़ व्हाई डिड द कंपनी रूल एंड क्राउन रूल स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि कंपनी रूल ख़त्म ही क्यों होता है और क्राउन रूल स्टार्ट क्यों होता है इंडिया में, इसके पीछे का रीज़न क्या था, राइट। तो व्हाई डिड द कंपनी रूल एंड क्राउन रूल स्टार्ट इन इंडिया। बैकग्राउंड क्या था कि कंपनी रूल फ्रॉम 1757 टू 1858 इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कंपनी रूल कब से कब तक चला है, 1757 से 1858 तक। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या हुआ कि आपको दिया हुआ कि कंपनी रूल बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ है, कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ये गिवन हो कि कंपनी रूल बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे डिफरेंस क्यों है? द रीज़न इज द कंपनी रूल इन इंडिया इफेक्टिवली स्टार्टेड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दैट इज 1764। तो हम क्यों कहते हैं कि कंपनी रूल बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ है, चलिए जानते हैं। द रीज़न इज द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला, यानी कि कंपनी जो है वो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा देती है। और ये जो बैटल होता है, दिस बैटल गिव द कंपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस इन बंगाल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं था, बट जब उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिल सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो कंपनी थी वो एक रूल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन व्हाट वाज इन द बैटल ऑफ बक्सर, इन द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम, यानी कि कंपनी ने तीन जो कंबाइंड फोर्सेस थी, किस किस की थी, नवाब ऑफ बंगाल की, नवाब अवध की और मुगल एम्पायर, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया था। उसका रिजल्ट क्या आया कि 1765 में शाह आलम ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू कलेक्ट द रेवेन्यू, राइट। तो Battle of Buxar was the start of company's political influence, but Battle of Plassey was the start of company's political influence, and in Battle of Buxar that was the start of company's actual rule and administration. तो ये चीज़ इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा वेरी कर जाए, राइट। तो एंड द कंपनी फोकस्ड ऑन ट्रेड प्रॉफिट एंड ग्रेजुअली टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, क्योंकि वो कंपनी, उसका पहले फोकस क्या था कि सिर्फ ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने लगी थी। इस वजह से भी कंपनी रूल खत्म होने लगा था और क्राउन रूल स्टार्ट होने वाला था। दूसरा रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर द एंड ऑफ कंपनीज रूल, द मेन रीज़न वॉज द रिवल्ट ऑफ 1857। बात की ना मैंने भी, 1857 में क्या हुआ था, ठीक। इट वॉज द मेजर रिबेलियन बाय द इंडियन सोल्जर्स एंड लोकल रूलर्स अगेंस्ट द कंपनी रूल। ये बहुत ही फेमस रिवॉल्ट है 1857 का, कि इंडियन सोल्जर्स ने रिवॉल्ट कर दिया था, लोकल रूलर्स भी अब कंपनी रूल के अगेंस्ट हो गए थे, एंड दिस रिवॉल्ट शोड द फेलियर ऑफ कंपनीज टू गवर्न इफेक्टिवली। अब ये रिवॉल्ट होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी अगर गवर्नमेंट है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फॉर एग्जांपल अभी करंट की भी हमारी गवर्नमेंट हो, अगर लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो उसका सिंपल सा रीज़न है द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू गवर्न इफेक्टिवली, है, राइट। और वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रियलाइज दैट द ट्रेडिंग कंपनी के नॉट रूल अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया इफेक्टिवली। तो जो क्राउन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसे ये रियलाइज़ हुआ कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई है वो इंडिया जैसी इतनी वास्ट कंट्री को रूल नहीं कर सकती है इफेक्टिवली। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब कंपनी का रूल ख़त्म हो जाएगा और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगी, वो ही अब रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी, वही कंट्रोल करेगी अब, ठीक है। एंड थर्ड रीज़न क्या था, व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिवोल्ट। उसके रिवोल्ट के बाद क्या होता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक द डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि 18 जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करते हैं कि भैया हम डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया पर करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं गवर्न अच्छे से नहीं कर पा रही है।
एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज पास्ड। और इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, एंड द क्राउन रूल स्टार्टेड। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, यानी कि क्वीन विक्टोरिया। यानी कि इस रिवॉल्ट के बाद 1858 में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंपनी से ट्रांसफर किसके पास जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास। एंड द गवर्नर जनरल बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया। देखिए आप, पहले गवर्नर जनरल था ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, फिर क्या हो रहा है, वायसराय हो रहा है, राइट। अब ये वायसराय क्या था, ये रिप्रेजेंट द ब्रिटिश मोनार्क, ये ब्रिटिश मोनार्क को रिप्रेजेंट करता था। एंड क्वीन विक्टोरिया इशूड अ proclamation in 1858 assuring Indians to their rights and the end of company annexation policies। यानी कि कंपनी की annexation policies अब ख़त्म हो गई हैं, राइट। इस बात को डिक्लेयर किया जाता है बाय द क्वीन विक्टोरिया इन ए प्रोक्लेमेशन इन 1858, राइट। तो इन शॉर्ट हम रिवाइज करते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 शोड द कंपनीज फेलियर। रिवॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी इफेक्टिवली गवर्न करने में फेल हो गई थी। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, ये कहीं ना कहीं कंपनी के रूल को कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, राइट। एंड ब्रिटिश क्राउन टू डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि अब क्राउन रूल कहीं ना कहीं डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इससे पहले कि मैं क्राउन रूल पढ़ाती, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि कंपनी रूल से क्राउन रूल पर शिफ्ट क्यों हुई, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, या कंपनी रूल क्यों ख़त्म हुआ और क्राउन रूल क्यों स्टार्ट हुआ, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट and hit the bell icon for the latest videos notifications. Till then, take care and bye bye.